राजपुर गांव में एक नमक का व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा भी था। वो व्यापारी रोज उस गधे के ऊपर नमक के बोरे लाद कर आसपास के जो भी और गांव थे वहां पर नमक बेचने जाया करता था। जब वो अपना गांव छोड़ता था और अन्य गांव की तरफ प्रस्थान करता था तो बीच में एक नदी पड़ती थी जिनको उसको क्रॉस करना पड़ता था। एक दिन वो अपने गधे के साथ नदी क्रॉस कर रहा था। उस दिन गधे के ऊपर वजन कुछ ज़्यादा था। नमक के बोरों में वजन ज़्यादा होने की वजह से गधा चल नहीं पाया और वो उस नदी के पानी में बैठ गया। जब वो नदी के पानी में बैठ गया फिर गधे ने बड़ी मुश्किल से उसको नदी के पानी से बाहर निकाला। जब वो बाहर आया तो उसका वजन काफ़ी हल्का हो गया था। चूँकि पानी में बैठने से नमक के बोरों का जो नमक था वो पिघल गया, इस वजह से बोरे हल्के हो गए। उसको बड़ा अच्छा महसूस हुआ गधे को। अगले दिन व्यापारी रोज की तरह फिर से नमक की बोरी लादी। सोचा कि ज़्यादा वजन नहीं लाते हैं क्योंकि कल वो पानी में गिर गया था गधा, तो उसने थोड़ा सा कम वजन लादा उसके ऊपर। लेकिन फिर भी ज्यों ही वो नदी के पानी से गुजरा वो जानबूझ के नदी के पानी में बैठ गया और नदी के पानी में बैठने की वजह से नमक अच्छा खासा पिघल गया और फिर ये उसका जो पीठ का बोझ है वो और भी ज़्यादा हल्का हो गया। गधे को बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन व्यापारी को बहुत तेज़ गुस्सा आया। उसने कहा आज तो मैंने बोझा इसके पीठ पे कम लादा है, आज ये जानबूझ के बैठा है। वो आगे गया ही नहीं बेचने के लिए नमक और घर वापस लौट आया। उसने गधे की इस हरकत के लिए उसको तसल्ली से पिटाई लगाई, खूब मारा उसको। उसके बाद क्या किया, उसने कहा ये गधा है, ये इस तरीके से अपनी आदत से बाज तो आएगा नहीं। उसने क्या करा कि रुई के बोरे थे वो उसकी पीठ पे लाद दिए। अगले दिन जब निकला और ज्यों ही गधा नदी के ऊपर से गुजर रहा था वो क्या करा, जानबूझ के फिर से नदी में बैठ गया वो। और नदी में बैठने की वजह से रुई भी क्या होता है, पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ज्यों ही वो नदी में अंदर बैठा वो और फिर उठा तो सारा पानी उसमें कॉटन ने एब्जॉर्ब कर लिया और वो इतना भारी हो गया उसको चलना मुश्किल हो गया। गधे को समझ में आ चुका था कि पहले तो कॉटन बहुत हल्की थी, अब जो ही मैं नदी में बैठ गया मेरा बोझा तो बहुत भारी हो गया। उसने कान पकड़ लिया, अब कल से वो नदी के पानी में नहीं बैठेगा। कहानी हमें बताती है मूर्ख प्राणी सबक सिखाने से ही काबू में आते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपने हमें सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।